बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि हमने किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया। इस हवाले से तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि नवाब शाह की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी हमेशा बड़ी लीड से कामयाब होती रही। 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस नशिस्त से बड़ी लीड में कामयाबी हासिल की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारतों को IMF के अहदाफ पूरे करने का टास्क दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता ताड़र का कहना था कि कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। हर वज़ारत को कलील मुद्दत, वस्त मुद्दत और तवीलुल मुद्दत अहदाफ दिए गए। शोरकोट में मौजूद भंगो रोड पर हुकूमत पंजाब का साफ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। 24 घंटे गुजरने के बावजूद बारिश का पानी सड़कों पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल वाहिद मुजाहिद से। हुकूमत पंजाब का मनसूबा साफ सुथरा पंजाब धरा का धरा रह गया। इस वक्त हम मौजूद हैं शोरकोट सिटी की मेन शाहराह भंगू रोड पे, जहाँ पे इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है। 24 घंटे गुजर चुके हैं और पानी जो है ना यहाँ से वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ उबलते गटर, लोग बहुत परेशान हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इनका यहाँ पे गुजर बसर कैसा हो रहा है और जब बारिशें आती हैं तो फिर ये लोग कितने परेशान होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये पहले तो हम आप मीडिया मालकान जो हैं, मीडिया के जनाब आप मेंबर्स हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारा ये मामला हाईलाइट करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारा ये ना तकरीबन पिछले काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम चल रहा है। इस जगह पे जब भी बारिश आती है तो कई दिन के लिए हमारे लिए ज़लालत बन जाती है। बारहा म्यूनसिपल कमेटी को या AC साहबान के दफातर में जाके हम दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इधर आइए, देखिए हमारा ये नया शहर है, मेन बाज़ार है, यहाँ पे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हॉस्पिटल की गाड़ियाँ यहाँ से, मेन रोड है हमारा नए शहर का। तो इसके ऊपर ये हालत अभी आप देख रहे हैं किस किस्म का पानी खड़ा हुआ है। 24 घंटे हो गए हैं, इंतज़ामिया को कोई भी मेंबर यहाँ पे नहीं आया, अभी तक किसी ने विज़िट नहीं किया। अभी क्या सूरत हाल है यहाँ, और ये अपनी मदद आपके तहत हर दफ़ा हमें यहाँ से पानी निकलवाना पड़ता है। हमारी तमाम हमारे यहाँ पे इंतज़ामिया अमूर चलाने वाले जो अफसरान हैं उनसे गुजारिश है कि जो हुकूमत का मोटो है, हुकूमत का नारा है साफ़ सुथरा पंजाब, खुदा के लिए इधर आके देखिए और इस जगह की भी सफाई कर दीजिए, ताकि हमारे जो गली मोहल्लों में से बच्चे स्कूलों को जाते हैं या लोग कारोबार के लिए यहाँ से गुजरते हैं, बाज़ार है ये, तो उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया होगा, ये खुदा के लिए हमारा ये मसला हल किया जाए। मोहतरमा मरियम निवाज साहबा, ये शोरकोट के लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं आपके साफ़ सुथरे पंजाब के नारा के बिल्कुल मुनाफी यहाँ पे सूरत हाल नज़र आ रही है। असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर इदारा जात के जो अफसरान हैं उनसे ये लोग सारे इंतज़ामिया से बारहा गुजारिश करते नज़र आ रहे हैं कि खुदारा शोरकोट शहर की तरफ ये भंगू रोड पे भी तवज्जो का मरकूज़ किया जाए। मुस्तफाबाद में मोटरसाइकिल चोर अवाम के हत्थे चढ़ गया। नादरा ऑफिस के करीब से अवाम ने मोटरसाइकिल चोर मोटरसाइकिल चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। अवाम ने मोटरसाइकिल चोर की खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। सिल्लावाली में वापटा एहलकारों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। फेस्को एहलकारों का खातून और ज़ईफ बुजुर्ग से हत्तत आमेज सलूक, खातून को धक्के भी देते रहे। बिल की अदम अदायगी पर वापटा एहलकार बिजली का मीटर उतार कर ले गए। मुतासरा खातून के मुताबिक बिजली का बिल अदा कर दिया था। वापटा एहलकार रिकवरी के लिए आए और घर पर मौजूद खवातीन से बहसो तकरार के बाद बदतमीजी शुरू कर दी। लेस्को का बागबानपुरा सब डिवीजन बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन एक ट्यूबवेल को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। मुलजिम डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी कर रहा था। मौका पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया और मुलजिम को 20,728 यूनिट्स डिडक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए। फूलनगर में बस बारिश की फिसलन की वजह से बेकाबू होकर आगे जाते हुए ट्रैक्टर ट्राले से टकराने के बाद दीवार से टकरा गई। फैक्ट्री की बस फैक्ट्री वर्करों को लेकर मांगा मंडी से रेनाला की तरफ जा रही थी। हादसे में बस ड्राइवर और एक वर्कर जख्मी हो गया।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस जहलम में डीपीओ नासिर महमूद बादशाह की ज़ेर सदारत यौम अली पर सिक्योरिटी और अमन अमान बरकरार रखने के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। डीपीओ का कहना था कि यौम अली के मौका पर तमाम उलमाए कराम अवामुल नास में मजहबी हम आहंगी, मोहब्बत व अखुवत और बर्दाश्त को फ़रोग़ देकर अमन व सलामती की फ़ज़ा बरकरार रखने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। यौम अली के हवाले से मुनक़िद की जाने वाली मजालिस और जुलूसों के इनेकाद में वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। मरोड़ में सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल मरोड़ जाहिद इकबाल ने पोजीशन होल्डर तलबा और वालिदैन को तकरीब में शिरकत के लिए बाकायदा दावत नामे भेजे। नर्सरी क्लास से लेकर हश्तम जमात के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। प्रिंसिपल जाहिद इकबाल ने तमाम उस्ताज़ा कराम की कारकर्दगी को सराहा और पोजीशन होल्डर तलबा को मुबारकबाद पेश की। तमाम तलबा को मज़ीद लगन से तालीम जारी रखने की नसीहत की गई। तकरीब के आखिर में तलबा स्कूल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। दुनिया में शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। बच्चों की ईद के कपड़ों समेत घर का लाखों रुपए का सामान सारा जल के खाकस्तर हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। छांगामांगा में 3 मोटरसाइकिलों में तसादुम। ट्रैफिक हादसे में एक खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। पतंग की डोर किसी की जिंदगी की डोर काट सकती है। तहसील अहमदपुर सियाल में खूनी खेल पतंगबाजी के नुकसानात और उसकी रोकथाम के बारे में ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम, जिसमें शहरियों ने भी हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गढ़ मोड़ में पतंगबाजी के नुकसानात और इसकी रोकथाम बारे आगाही मुहिम में शहरियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने चौक गढ़ मोड़ में से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों को रोक कर उनमें सेफ्टी वायर्स तकसीम करने के साथ साथ उन्हें पतंगबाजी के नुकसानात और इस खूनी खेल से बचाव से मुतल्लिक भी आगाह किया। तहसील इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस अहमदपुर सियाल मोहम्मद इफ्तिखार ने कहा कि जिंदगी कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जो बार बार नहीं मिलती, इसलिए इसकी हिफाजत भी हर इंसान पर फर्ज है। उन्होंने कहा कि पतंग की डोर किसी की जिंदगी की डोर काट सकती है, इसलिए इस खतरनाक खेल की रोकथाम हम सब की जिम्मेदारी है। पतंगबाजी की आड़ में मौत के खेल की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी से खुद भी बचें और दूसरों की जिंदगी का भी ख्याल रखें। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से रमजानुल मुबारक में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर 352 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 127 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 16 कमर्शियल, 4 ज़रई, 1 इंडस्ट्रियल और 331 डोमेस्टिक थे। ओकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली। 3200 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद करके तलब कर दी गयी। सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और एक शख्स को पुलिस ने मौका पर गिरफ्तार कर लिया। ओकाड़ा गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल के सालाना इम्तिहान के नताइज के मौका पर नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तालिबात में इनामात तकसीम करने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी मेहमान खुसूसी जिले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साइमा रशीद एडवोकेट थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काशिफ नदीम की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल ओकाड़ा के सालाना इम्तिहानात के नताइज के मौका पर नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात में इनामात तकसीम करने की पुरवकार तकरीब ज़ेर सदारत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ओकाड़ा वजीर अहमद आगा के मुनक्कद हुई, जिसकी मेहमान खुसूसी जिले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन मिस साइमा रशीद एडवोकेट थी। मेहमानान एजाज़ में प्रो वाइस चांसलर ओकाड़ा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के डायरेक्टर जुल्फकार अली, समाजी तंजीम माडा के सदर जर्नलिस्ट मोहम्मद मजहर रशीद चौधरी थे। प्रिंसिपल स्कूल हाजा मैडम अनीला जमील ने जमात शशम हश्तम हफ्तम के नताइज के हवाले से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालिबात और क्लास टीचर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि अदारा तालिबात को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी वजीर अहमद आगा ने कहा कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल जिला भर के स्कूलों के लिए एक मिसाल बन चुका है। उन्होंने अदारा के शानदार नताइज पर 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। जिले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन मिस साइमा रशीद एडवोकेट ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरीम
नवाज पंजाब भर में शोबे तालीम खास तौर पर तलबा की बेहतरी के लिए इनकलाबी इकदाम कर रही हैं। प्रो वाइस चांसलर उकाड़ा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के डायरेक्टर जुल्फकार अली ने भी खिताब किया। बादशाह कामयाब तालिबात को शील्ड्स और सर्टिफिकेट दिए गए। पुरवकार तकरीब मुनक्कद करने में डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर गर्ल्स गाइड सीनियर टीचर नैयर सुल्ताना, मिसेज मजीबा फजीलत, मिस जमीला मकबूल, मिस सरवत, मिस नायाब, मिस नजमा शहजादी, मिस शाफिया, मिस नायाब, मिस शाहीना की कारकर्दगी को सराहा गया। प्रो वाइस चांसलर उकाड़ा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल के लिए खुसूसी तौर पर लाए गए पौधे भी मेहमानान ने स्कूल के लॉन में लगाए। चिश्तिया में दरीना रंजिश पर मुखालफिन ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान ने नौजवान के सर पर गोलियां मारी, जिससे नौजवान मौका पर ही जाँ बहक हो गया। कत्ल होने वाले नौजवान की शिनाख्त 18 साला मोहम्मद उमर बलोच के नाम से हुई। पुलिस ने मकतूल नौजवान की लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। कमर जमान कायरा ने अपने बेटे उसामा कमर कायरा की बरसी के मौका पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन तहसील खारिया के सदर इमरान अशरफ की तरफ से दुआया महफिल और इफ्तार डिनर के शुरा से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गवर्नर पंजाब के हवाले से कुछ कहना कबल अज वक्त है। इसका फैसला पार्टी क़यादत ने करना है। पार्टी क़यादत जो भी फैसला करेगी मुझे मंजूर है। समुंदरी में सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मियां मोहम्मद तैयब समेत दीगर सियासी समाजी मजहबी तजारती वकला समेत दीगर ने शिरकत की। शोरकोट में सुपीरियर स्कूल सिस्टम मैरिक सियाल में WS और CPDI के ज़ेर एहतमाम तलबा यूथ कौंसिल के मेंबरान के दरमियान इंसानी हकूक़ की फ़राहमी के अनवान पर तकरीरी मुकाबला किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। सुपीरियर स्कूल सिस्टम मैरिक सियाल तहसील शोरकोट जिला झंग में PWS और CPDI के ज़ेर एहतमाम तलबा तालबात और यूथ कौंसिल के मेंबरान के दरमियान इंसानी हकूक़ बिला तफरीक इंसानी हकूक़ की फ़राहमी के पर तकरीरी मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें सुपीरियर स्कूल सिस्टम मैरिक सियाल और चांद ग्रामर स्कूल शाह सादी के तलबा तालबात और आउटर स्कूल यूथ कौंसिल के मेंबरान ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शुरा को मुतासिर करने के लिए तकरीरों ने लहू गरमा दिया। तकरीब में प्रिंसिपल मोहम्मद यासीन, स्कूल स्टाफ, उसासा कराम, मौज़ूज़ीन इलाका, CPDI के नुमाइंदे मोहम्मद शाहिद और फोकल पर्सन डॉक्टर अब्दुल शकूर ने खुसूसी शिरकत की। तिलावाली में मस्जिद ज़ैद बिन साबित में मौलाना मोहम्मद इस्माइल असद, हाफिज हुसैन असद, सलीम इकबाल, खालिद महमूद की ज़ेर निगरानी शानदार इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना इलियास मती समेत मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। मौलाना इलियास मती ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोज़े की फजीलत समेत माह सियाम में इबादत और उनकी बरकत पर रोशनी डाली। SSP मीरपुर खास असद की खसूसी हदायत पर SHO डिग्री ने अपनी टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश को चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया। डिग्री थाने पर मुंतकली के बाद मुल्जिम के खिलाफ केस दाखिल कर लिया गया, जबकि सुबह अदालत के सामने पेश किया जाएगा। खैरपुर के इलाके चोंटकू में 3 साल कबल मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की अदम बाजियाबी के खिलाफ शहरियों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों की जानिब से दूसरे रोज भी बस स्टैंड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की क़यादत दुकानदार एसोसिएशन के सदर सीनियर सहाफ़ी शौकत अली और दीगर कर रहे थे, जबकि मुजाहिरीन ने काली पट्टियां बांधकर प्रिया कुमारी की तस्वीरें हाथों में उठाकर आवेजा की हुई थी। मुजाहिरीन ने DIG और IG सिंध से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर प्रिया कुमारी को जल्द बाजियाब करवाया जाए। गुड्डू अगवा इंडस्ट्री का गढ़ बन गया। पठान कॉलोनी से मासूम बच्चा अगवा। नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल अफराद बच्चे को अगवा करके फरार हो गए। बच्चे के अगवा होने पर पठान कबीले के लोगों और पुलिस की जानिब से डाकू ताक़ब जारी। जरवार में मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं और शहरियों की जानिब से प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि प्रिया कुमारी को जल्द से जल्द बाजियाब करवा कर वर्सा के हवाले करके उनकी बेचैनी खत्म की जाए, वरना पूरे सिंध में एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। सजावल में 2 फरीकीन में मामूली बात पर झगड़े में 5 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल सजावल लाया गया, जहां पर एक जख्मी को तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में मज़ीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल कर दिया गया।
खैरपुर में मुहाफिज ही डकैत निकले, अस्पताल से वापस जाने वाली फैमिली को अगवा करने की कोशिश। मोटरसाइकिल पर मुसल्लह मुल्जिमान का कार सवार फैमिली का पीछा करके असले के जोर पर कार रोकने का बोलते रहे। मुतासरा खानदान ने पेट्रोल पंप पर कार रोककर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस पहुंचने पर इंकशाफ हुआ कि पीछा करने वालों में एक शख्स थाने की ड्यूटी पर मौजूद था और 2 नामालूम थे। उमरकोट लांग जीप और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम, टक्कर के नतीजे में एक अफराद जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। मरने वाले की लाश और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उमरकोट तूबा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से बाबू बाई चौक कादरी हाउस पर राशन तकसीम किया गया। गरीब मुस्तहिक लोगों और रोजेदारों में बड़ी तादाद में राशन तकसीम किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने राशन लिया और तूबा वेलफेयर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर शहर डकैतियों के रहमो करम पर 7 मुसल्लह अफराद का मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। मज़ाहमत पर डकैतियों की फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही कश्मीर पुलिस मौका वारदात पर रवाना हो गई और जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उमरकोट के नवाही हीरो शरीफ में वाक़ मशहूर बुजुर्ग दरगाह हजरत मियाँ जान मोहम्मद के सालाना उर्स मुबारक की तक़रीबात का आगाज़ कर दिया गया। दरगाह के सजादा नशीन और इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ने चादर चढ़ाई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं डॉक्टर एम लाल वघानी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, उमरकोट जिला काउंसिल के चेयरमैन हाजी बका पली ने दरगाह के सजाद नशीन गुलाम मोहम्मद कैरियो और जवार अली, रसूल बख्श कैरी, हाजी जुमन कैरी और इलाके के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन खान साहब, हुसैन रसूल बख्श पली, अला बचायो पली, मोहम्मद एहसन पली के हमरा दरगाह हजरत मियाँ जान मोहम्मद रहमतुल्लाह पर हाजिरी देकर और चादर चढ़ाकर उर्स मुबारक की तकरीबात का इंतखाब किया और मुनक़िद होने वाले सालाना उर्स मुबारक की तकरीब, घोड़े दौड़ की मुकाबले, मल पहलवानों के मुकाबले और दीगर में शिरकत करके मुकाबले में कामयाब हासिल करने वाले घोड़े और मल पहलवानों को इनामात दिए और बेहतरीन मुकाबला करने पर पहलवानों को जबकि बेहतरीन घोड़े दौड़ कर मुकाबले करने वाले घोड़े सवार और बेहतरीन दौड़ पर घोड़ों की तारीफ की और इनामात भी दिए। इस मौके पर चेयरमैन जिला कौंसिल उमरकोट हाजी बका पली ने कहा कि उमरकोट की इस सराई और बैराज के संगम पर वाक़े कम तरीन याफ्ता इलाके उमरकोट देहाती माहौल में इस किस्म के मेलों का इनकाद एक अच्छी रवायत है के साथ साथ आम अफराद समेत नौजवानों को नशे से पाक और एक सेहतमंद माहौल फराहम करने के मुतहर्रिफ है। कैमरामैन के साथ डॉक्टर एम लाल वाघानी, उमरकोट। चिश्तिया के निजी स्कूल में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सालाना 2024 इम्तहानात में कामयाब होने वाले बच्चों और बच्चियों में इनामात तकसीम किए गए। चिश्तिया तकरीब में बच्चों के वालिदैन, उस्ताज़ा कराम के साथ मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर वालिदैन का कहना था कि ऐसी तकरीबात से बच्चों में हौसला अफजाई होती है। शोरकोट के वसी इलाके को सैराब करने वाली शशमाई नहर की महकमा इनहार की गफलत की वजह से सफाई न हो सकी, जिस वजह से जो किसान टेल पर रहते हैं वहां तक पानी नहीं पहुंचता। किसान मुतबादिल सोर्स इस्तेमाल करके अपनी फसलों को पानी लगाने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल वाहिद मुजाहिद से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं शोरकोट शहर के वस्त से निकलती हुई शशमाई नहर, जो कि शोरकोट के काफ़ी रकबे को सैराब करती है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इसमें ना बल सफाई का इंतज़ाम होना इंतहाई ज़रूरी है। जगह जगह पे ना मिट्टी और ये नहर बंद की सी पोजीशन नज़र आ रही है। ये लोगों को काफ़ी रकबे को ये सैराब करती है, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारी और परेशानी बल सफाई ना होने की वजह से है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं ज़िम्मेदार, इनसे पूछते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। ये शोरकोट सिटी की सबसे बहुत बड़ी नहर है, जो इसको शिमाई नहर कहते हैं। लेकिन इसमें मसला ये आ रहा है कि ये काफ़ी अरसा हो गया है, हमने तो नहीं देखा कि इस नहर की कभी सफाई हुई हो या बल सफाई हुई हो। महकमा अनहार बिल्कुल सोया हुआ है और सब अच्छा कह देते हैं, जबकि वो सब झूठ है और महकमे वाले बिल्कुल हिलजुल करते भी नहीं हैं। और जितनी भी किसान लोग हैं और वो अपने रकबों को अपने सोर्स पर कभी ट्यूबवेल के ज़रिए, कभी किसी चीज़
चीज़ के ज़रिए वो अपना पानी खुद अपना पूरा कर रहे हैं, और ये नहर का पानी रास्ते में भी ज़ाय हो जाता है। लिहाजा महकमा अनहार वाले जागें और इस आवाम के लिए कोई सहूलत सोचें, और ताकि पानी बर वक्त अपनी जगह पर पहुँचाया जाए और इस नहर की ज़्यादा बहुत जल्दी बहाल सफाई की जाए। मेहरबानी। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि इस नहर की भल सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महकमा अनहार वाले इसके फ़ंड तो खा जाते हैं, मगर यहाँ बाकायदा भल सफाई नहीं की जाती। तो आला हुकाम से शहरी अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि महकमा अनहार होश के नाखन ले और इसकी बाकायदा भल सफाई कराए, ताकि जो किसान हैं, जो इधर यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, उनको इसका बाकायदा फ़ायदा हो सके, और वो जो ट्यूबवेल वगैरह चला के अपनी ज़ाती जेब से जो पैसे लगा के इसको सराब अपनी फसलों को करते हैं, वो इस नहर से भी फ़ायदा उठा सके। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।